ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माय चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें, जिससे हमारा मनोबल ऊंचा होता रहे और जिससे हम आपको मोटिवेशनल वाक्यों के साथ वनडे कंपटीशन से संबंधित हर विषय से लेकर आपको जानकारियां देते रहें। जैसे कल से हमने विज्ञान से संबंधित वीडियो डालना शुरू किया, आज भी विज्ञान से संबंधित है। तो हमारा पहला मोटिवेशनल वाक्य है 3 गोल्डन रूल्स, 3 सुनहरे नियम। पहला, हु इज हेल्पिंग यू डू नॉट फॉरगेट देम। पहला, जो आपकी सहायता करता उसको भूलना मत। दूसरा कह रहा है हु इज लविंग यू डू नॉट हेट देम। यदि आपको कोई प्यार करता तो उससे आप घृणा मत करो। तीसरा कह रहा है हु इज ट्रस्टिंग यू डू नॉट चीट देम। यदि आपसे कोई आपको ऊपर विश्वास करता है, ट्रस्टिंग माने विश्वास करना, डू नॉट चीट यू देम, उसे धोखा मत दो। दूसरा कह रहा नेवर लुक फेस ए गुड, नेवर लुक फॉर ए गुड फेस। कभी अच्छे चेहरे में दिखाई मत पड़ो, इट विल टर्न ओल्ड वन डे, एक दिन या बूढ़ा हो जाएगा। दूसरा कह रहा उसी में नेवर लुक फॉर ए गुड स्किन, अपने त्वचा पर भी घमंड मत करो कि हमारा त्वचा बहुत चिकना है, हम बहुत गोरे हैं, ये हैं। इट विल रिंकल वन डे, या एक दिन इसमें झुर्रियां पड़ जाएंगी। तो नेवर लुक फॉर ए परफेक्ट बॉडी, इट विल चेंज वन डे। अपने सही शरीर को ऐसा मत देखो कि कभी मत देखो, एक दिन वह भी बूढ़ा हो जाएगा और एक दिन उसमें बदलाव आ जाएगा। नेवर लुक फॉर ए नाइस हेयर, कभी बालों पर ऐसा मत देखो कि हमारा बाल बहुत काला, घना और सुनहला है। इट विल टर्न व्हाइट वन डे, यह भी एक दिन सफेद हो जाएगा। इंस्टेड लुक फॉर ए लॉयल हार्ट, इसके बदले में एक वफादार हृदय को देखो। दूसरा है समय और स्थिति, हिंदी में है समय और स्थिति। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को कमजोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। चौथा है पढ़ाई सफलता की चाबी है, पढ़ाई सफलता की चाबी है, यह मेहनत और धैर्य से खुलती है, यह मेहनत और धैर्य से खुलती है। किताबों में बिताया गया हर पल भविष्य को उज्जवल और जीवन को सम्मानित बनाता है। किताबों में बिताया गया हर पल भविष्य को उज्जवल और जीवन को सम्मानित बनाता है। पांचवा है बड़ा होने के लिए हमेशा मर्यादा में रहें, बड़ा होने के लिए हमेशा मर्यादा में रहें, क्योंकि हर बड़ी कंपनी का नाम भी आखिरी में लिमिटेड लगा होता है या लिखा होता है। आज का सुविचार जैसे लिखा था प्राइवेट लिमिटेड, कोई भी आप संस्था देखेंगे तो उसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो इस तरह हमें, हम बड़ा हो रहे हैं तो हमको उस पर भी झुक कर रहना चाहिए। हमेशा ज्ञानवान व्यक्ति और फली हुई डाली हमेशा झुकी रहती है। कहा गया अधजल गगरी छलकत जाए, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजर, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। तो इस तरह हमारा आज का सभी प्रतियोगी एक दिवसीय के लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर 2025। तो पहला तने का रूपांतरण। अब देखिए तने, जो हमारे यहाँ तमाम प्रकार के फसलें क्रॉप्स उगाए जाते हैं, उसमें है आलू है, प्याज है, कुछ के तने खाए जाते हैं, कुछ के जड़ खाए जाते हैं, कुछ के फल खाए जाते हैं, कुछ के फ्लावर खाए जाते हैं। तो इस तरह तमाम फसलें हमारे यहाँ उगाई जाती हैं। तो इस तरह तने का रूपांतरण होता आलू एवं प्याज, पोटैटो एवं ओनियन। अब दूसरा है
पिट्यूटरी ग्रंथ पाई जाती है मस्तिष्क में। तीसरा है मास्टर ग्रंथ कहलाती है पीयूष ग्रंथ या पिट्यूटरी ग्रंथ। चौथा है दो प्रमुख वंशानुगत रोग होते हैं, वर्धानता एवं हीमोफीलिया। वर्धानता माने अंधापन होना। पांचवा है सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णाधानता का वर्णन किया है हेरसर ने 1876 ईस्वी में किया है। छठा है एक वर्णाढ व्यक्ति में पहचान नहीं होते हैं, हरा एवं लाल रंग का वो पहचान नहीं कर पाता है। सातवां है थायराइडसिन हार्मोन स्रावित होते हैं थायराइड ग्रंथि में। आठवां है जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। नौवां है लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक एवं शैवाल में। 10वां लार में पाई जाने वाला एंजाइम होता है टाइलिन। क्या होता है? टाइलिन। 11वां है प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। 12वां मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख गुहा से माउथ से शुरू होता है। 13वां पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। 14वां है टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में पाई जाती है। 15वां है भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम सहायक होते हैं। फिर 17वां आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है माल्टोज। 19वां है 18वां शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 22 होती है। 19वां शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से होता है। ऊतकों का निर्माण शरीर में प्रोटीन से होता है। 20वां हड्डियों एवं दांतों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम एवं फास्फोरस पाया जाता है। 21वां भोपाल गैस त्रासदी 1984 में गैस का रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट। तो भोपाल में एक यूनियन कार्बाइड का कारखाना है जहां पर इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ जो कॉलोनी बनी थी उसमें जो लोग निवास कर रहे थे रहते थे उसमें कार्यकर्ता जो ऑफिशियल कर्मचारी जो जितने लेबर वर्ग के थे सबके लिए अलग अलग से कॉलोनियां बनी थी। रात को 11:00 पर इसके पाइप में रिसाव हुआ जिसके कारण वहाँ जो सबसे जहरीला गैस है मिथाइल आइसोसाइनेट निकला और जिसके कारण किसी का खिड़की दरवाजा खुला हुआ था तो किसी न किसी माध्यम से पहुंचा और सबको बेहोशी हालत में छोड़ दिया। तो जिस तरह से हमारा शरीर विकसित होता हमारा शरीर एक सूक्ष्म जैसे कहा गया है छित जल पावन गगन समीरा पंच तत्व मिल भिन्न शरीरा। हमारा शरीर एक पानी से बना हुआ है और जाकर मिट्टी में ही समाहित होता है। तो इस शारीरिक विकास के लिए 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों की आवश्यकता है। यदि किसी भी पोषक तत्व की हमारे शरीर में कमी होती है तो हमें तरह तरह के रोगों से हमें ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए कह रहा कि बैलेंस्ड डाइट संतुलित आहार हमें लेना चाहिए। संतुलित आहार में मुख्य रूप से दो माने जाते हैं, एक एग और दूसरा मिल्क। यही दो माने जाते हैं लेकिन मिल्क में भी थोड़ी कमी होती है, कुछ तत्व नहीं पाए जाते, बाकी सब तो पर्याप्त होता है। तो आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है यदि हम इस पर डिटेल भी जाना चाहते हैं तो डिटेल भी आपको पूरा बॉडी आप स्ट्रक्चर भी दे सकते हैं, हार्ट का, लंग का, आपका जिसका स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटन क्या है? स्केलेटन इज ए शेप ऑफ द मैन, या मानव के एक ढांचा को तैयार करता है। जिस प्रकार से हड्डी को निकाल दिया जाए तो हड्डी का एक मांस का लोथड़ा होता है
उसी तरह जैसे एक छाता होता है, छाता की तीली आप निकाल देते हैं तो छाता एक कपड़ा के रूप में हो जाता है। उसी हमारे शरीर में स्केलेटन कंकाल तंत्र है, तो हमारे शरीर का कंकाल तंत्र हड्डियों से बना है, जो आज हमको इतना खूबसूरत दिखाई देता है। और एक समय ऐसा आता है कि हम को देखने वाले लोग घृणा करते हैं, लेकिन बचपना से लेकर के करीब ये आप 40, 45, 50 तक आपकी सब कुछ झलकता है, लेकिन 50 से जैसे आप नीचे की तरफ ढलते हैं तो आपकी सारी अच्छाइयाँ बुराइयों में बदल जाती है। कहीं बेटा ताना मारेगा, कहीं बहू ताना मारेगी, कहीं यदि आपका फैमिली नहीं रह गया है तो उस परिस्थितियों में आपको झेलना पड़ सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको, आप सभी श्रोताओं को से यह निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें, जिससे हम, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे हृदय में उत्तेजना नहीं बढ़ेगी कि हम आपको नई नई चीज खोज करके देते रहेंगे। हमको इसके लिए भी हमको अध्ययन करना पड़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपके सभी श्रोताओं को जो हमारे चैनल को सुनते हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देते हुए थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट कहता हूँ।